दोस्तों आज हम अपने इस ब्लॉग में फिर से आपको काफ़ी दिनों के बाद एक मेडिसिनल प्लांट से रूबरू कराने जा रहे हैं। और जैसा देख सकते हैं ये जो प्लांट है ये है प्रायः भारत में हर जगह ये पाया जाता है। वैसी जगहों पे जहाँ पे पानी होता है या खेतों में ये जो खरपतवार के तौर पे पाया जाता है, जिसे अक्सर किसान जो है वो खरपतवार समझ कर के फेंक देते हैं, लेकिन इसका आयुर्वेद में काफ़ी इसका महत्व है। ये पौधा आयुर्वेद के उपचार में बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों इस पौधे को सत्यानाशी, घमोई, भड़भाड़, स्वर्ण क्षीर, उजर कांटा, प्रिकली पॉपी, कटुपर्णी और मैक्सिकन पॉपी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आर्गिमन मैक्सिकाना। तो इसको स्वर्ण क्षीर इसलिए कहते हैं कि अगर इसके किसी भी पार्ट को आप काटोगे तो इसमें से पीला रंग का दूध निकलता है। इसीलिए इसको स्वर्ण क्षीर भी कहते हैं। और अक्सर मैंने बताया कि किसान इसको बेकार समझ के, और ज़ाहिर सी बात है किसानों के लिए बेकार ही है, तो उसको बेकार समझ करके इसको वो फेंक देते हैं। ये एक खरपतवार की प्रजाति है और लोगों को नहीं पता चलता कि ये कितना गुणकारी है। तो आइए इसके गुणों के बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ये जो पौधा है इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी स्पास्मोडिक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। और इन सब वजहों से ये प्लांट जो है, ये पौधा जो है वो काफ़ी लाभप्रद है। इसका जो दूध है, इसके पत्ते का जो रस है, इसके बीज का जो तेल है या पत्तियों का लेप, ये बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। तो आइए एक-एक करके मैं सारे जो बीमारियां हैं जिनमें इसका इलाज होता है या ये कारगर साबित होगा, अच्छा साबित होगा, हम उसके बारे में बताते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण त्वचा पर यानी स्किन के ऊपर जितना भी बैक्टीरिया संबंधी जो परेशानी होती है, बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर्स होती हैं, जो भी परेशानी होती है, उसको दूर करने में ये काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। साथ ही साथ पीलिया यानी जॉन्डिस के इलाज में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि ये इसका फल है। और ये जो फल होता है वो चौकोर होता है। पूरा इसमें कांटे, ये पूरा पौधा ही कांटे से भरा हुआ है, इसलिए सावधानी से इसको हैंडल किया जाता है, न तो कांटे चुभते हैं। और कांटेदार है और बिल्कुल प्याले के जैसा आप देख सकते हैं, इसका जो आकार है वो बिल्कुल प्याले के जैसा होता है। और इसके अंदर जब ये सूख जाएगा, जैसा देख सकते हैं अभी मैंने एक सूखा फल ले रखा है, तो ये जब सूख जाता है तो बिल्कुल ये इस टाइप का हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, और इसके अंदर काले रंग के बीज पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ये बीज होते हैं। इसका बीज जो है वो काफ़ी जहरीला होता है, इसीलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन किसी भी हाल में इसके बीज का नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। जैसा मैंने बताया कि इसका जो बीज है वो काफ़ी जहरीला होता है, तो अगर इसका सेवन कर लिया जाए या कभी गलती से इसके जो बीज हैं वह सरसों के तेल में अगर गलती से चले जाए, या सरसों के साथ ये इसका बीज चला जाए और उसके बाद उसको पीस दिया जाए, तो उसको खाने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर वैसे तेल का आप सेवन करेंगे तो पेट की जो झिल्ली होती है, जिसको पेनिटोनियम कहा जाता है, उसमें पानी भी भर जाता है और उससे एपिडेमिक ड्रॉपसी नाम की एक बीमारी होती है, जो काफ़ी कष्टदायी होती है। इस पौधे को स्वर्ण क्षीर मैंने पहले कहा था कि इसके किसी भी भाग को अगर आप काटेंगे तो वहाँ पे आपको एक पीला रंग का भी मैं दिखाता हूँ। ये काफ़ी कटीला होता है, इसको पकड़ने में भी
डर भी लगता है इसको काटने में। आप देख सकते हैं कि इसको अगर मैं काटता हूँ तो देखिएगा इसके अंदर से ये पीला पीला दूध निकलने लगा। इसके किसी भी भाग को अगर आप काटते हो तो इसमें से ये पीला दूध निकलने लगता है। आप देख सकते हैं ये पीले कलर का जो दूध है, देखिए ये मैंने हाथ में लेके रखा है। तो इसीलिए इसको स्वर्ण क्षीर भी कहा जाता है। ये पीले रंग का है, ठीक है। किसी भी भाग को इसके आप काटिएगा, चाहे वो फूल को काटिए, तना को काटिए, पत्ते को काटिएगा, सभी जगह से ये बिल्कुल पीला ही निकलता है। ध्यान ये रखना है कि आपका जो हाथ है उसमें कांटा ना चुभे, क्योंकि ये काफ़ी कांटों से भरा हुआ है। देखिए थोड़ी देर के बाद इसमें से भी ये पीले होने लगेंगे। देखिए देख सकते हैं इस जगह पे, देखिए मैंने हाथ साफ़ कर लिया है और फिर यहाँ पे हाथ लगाऊंगा, देखिए फिर पीला हो गया ये। तो किसी भी भाग को अगर आप इसको काटते हैं तो ये पीला हो जाता है। आप देख सकते हैं ये इसका फल है जो अभी कच्चा है, हरा है। और यहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे, अभी मैंने भी दिखाया, देखिए बहुत सारे इसके जो फल हैं वो पक भी गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये पका हुआ फल है और इसके अंदर के काले काले बीज हैं। देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बीज हैं। आप इसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको काट के आपको हाथ में दिखाऊं इसके बीज को। आप देख सकते हैं कि इससे मैंने बीज निकाला है, ये इसके बीज हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बीज बिल्कुल सरसों के जैसे। अगर इन्हें मिला दिया जाए सरसों के इसमें तो आदमी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। लेकिन ये अगर पिस गए और पिसने के बाद अगर ये तेल में चले गए और उसका सेवन हमने कर लिया तो फिर हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो आइए अब हम इसके हर एक पार्ट के बारे में आपको बताएं। तो जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि इसमें कीटाणुनाशक और विषाणुनाशक यानी एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होता है, एंटी वायरस गुण होता है। तो अगर इसका जो रस या दूध जो मैंने अभी दिखाया जो पीला रंग का था, उसको अगर घाव पे लगाया जाए तो पुराने से पुराना घाव भी ठीक हो जाता है। अगर आप दाद, खाज, खुजली की परेशानी से भी जूझ रहे हो तो इसका जो रस है या इसका जो दूध है, इसके पत्तियों का जो रस है या इसका जो दूध अभी मैंने दिखाया, इसको अगर आप लगा देंगे तो वो चुटकियों में ठीक कर देगा, ठीक है। आते हैं अब खांसी के बारे में कि खांसी में भी इसका रामबाण इलाज है। इसके जड़ को आपको पानी में उबाल करके काढ़ा बनाना है। इसको आप इसका जो उखाड़ेंगे, देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, किसी एक को भी आप अगर उखाड़ते हैं तो ये जड़ होता है इसके नीचे। ये इसमें कांटा बहुत ज़्यादा है, तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इसको नोचूं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। देखिए ये जो जड़ है, अगर इसके जड़ को आप उखाड़ लें, धो लें पानी में बढ़िया से और उसके बाद पानी में इसको आप उबाल करके इसका काढ़ा बना लें। और काढ़ा बनाने के बाद सुबह और शाम कुछ दिनों तक आप इसको पिएंगे तो खांसी की जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो अगली परेशानी है जिसमें इसका इलाज हो सकता है वो है यूरिन यानी पेशाब संबंधी समस्या। अगर आपको पेशाब में जलन महसूस होती है तो अभी जो मैंने आपको बताया कि इसका जो काढ़ा, इसकी जड़ का काढ़ा अगर इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें लाभ होगा। जो अगला रोग है जिसमें ये कारगर साबित होता है वो होता है नपुंसकता। अगर आप स्पर्म काउंट से यानी मर्दों के अंदर अगर स्पर्म की काउंट कमी है और उसकी वजह से नपुंसकता है, इनफर्टिलिटी है, तो इसका जो रस है इसका सेवन करने से इसके जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है और इसकी वजह से शुक्राणुओं की वजह से या शुक्राणुओं की कमी की वजह से जो आपके अंदर नपुंसकता होती है उसको दूर किया जा सकता है।
अगला जो बीमारी है जिसके बारे में हम बताएंगे कि इसमें इसका इलाज है, वो है जॉन्डिस। और इस जॉन्डिस जैसी ख़तरनाक बीमारी में भी यह पौधा रामबाण इलाज साबित होता है। इसको करने के लिए क्या है कि इसका जो तेल होता है, अभी मैं बताऊंगा इसका तेल कैसे बनता है। तो तेल में गिलोय का रस मिला करके आप इसका सेवन करेंगे तो जॉन्डिस जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। अगर किसी इंसान को पेट में दर्द है तो सत्यानाशी का जो जो पीला दूध अभी मैंने निकाल के दिखाया था, उसको घी में मिला करके उसके बाद इसका काढ़ा बनाएंगे। और काढ़ा बनाने के बाद 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में इसको घी के साथ आप सेवन करें तो आपको पेट का जो दर्द है वह ठीक हो जाएगा। तो अगला जो बीमारी है वो है सफ़ेद दाग। इसमें आपको करना क्या है कि जो इसके फूल हैं, आप देख सकते हैं इसके पीले पीले फूल, बहुत ही खूबसूरत से फूल है। तो इसके फूल को आपको तोड़ लेना है, इसकी पंखुड़ियों को तोड़ लेना है। और तोड़ने के बाद आप उसको पीस लेंगे और पीसने के बाद जहाँ पे सफ़ेद दाग है उस जगह पे अगर आप लगाएंगे तो आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। दमा में जिसको दमा है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी ये जो पौधा है उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें आपको पत्ते का काढ़ा बनाना है और इसका सेवन करेंगे तो आपको जो अस्थमा की बीमारी है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। अब आइए हम सत्यानाशी का जो तेल है वो कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूं आपको। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक ताज़ा पौधा ले लेना है, उसके बाद उसको साफ़ कर लेना है, धो लेना है, धूल धक्कड़ उसके ऊपर से सारी मिट जानी चाहिए, हट जानी चाहिए। और उसके बाद उसको आप पीस लेंगे। पीसने के बाद उसमें से जो रस निकलेगा आपको उस रस को सरसों के तेल में डाल करके वो तब तक पकाना है जब तक पानी सूख ना जाए और सिर्फ तेल ना रहे। जब पूरी तरह से वो पानी सूख जाता है, सिर्फ तेल रह जाता है, तो उसके बाद आप इसका सेवन जो है वो कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि सत्यानाशी का जो तेल है वो इसमें फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए ये जो पौधा है वह कैक्टस, ये जो लोग पौधे को लगाते हैं वो चाहे तो इसको भी लगा सकते हैं। सत्यानाशी के पौधे को गमले में भी लगाया जा सकता है। और ये जो इसका पीला फूल है आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पर पूरे खेत में ये पूरा पूरा फूल लगा हुआ है। तो ये जो फूल है वो काफ़ी लोगों को आकर्षित करता है। साथ ही साथ आयुर्वेद में इसका बहुत ही फ़ायदा है। साथ ही साथ इसके लिए ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1 या 2 बार इसमें पानी दे दीजिएगा तो ये काफ़ी फल फूल जाता है। साथ ही साथ इसको धूप या छाँव कहीं भी रखा जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमारे इस ब्लॉग में ये था एक बहुत ही लाभकारी पौधा, वो था मैक्सिकन पोम्पी, मैंने जो बताया आपको, यानी सत्यानाशी। और फिर मैं आपको बता दूं ये एक सामान्य जानकारी है, ना कि व्यक्तिगत सलाह है। हर इंसान की जो चिकित्सीय संबंधी जो सलाह होती हैं, ये समस्याएं होती हैं, वह अलग अलग होती है। इसीलिए आप इसका सेवन करने से पहले बेहतर होगा कि आप किसी एक्सपर्ट यानी किसी विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर आपको किसी एक नए ब्लॉग में नए चीज़ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं जिन्होंने मुझे अब सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।